नाम में क्या रखा है? जब भी किसी शहर या जिले का नाम बदला जाता है तो यह प्रश्न हमारे मस्तिष्क में तत्काल कौंधता है। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज क्यों? और फैजाबाद से अयोध्या क्यों? क्या यह वास्तव में कोई मायने भी रखता है? जी हाँ, यह मायने रखता है, क्योंकि अतीत के ज्ञान के बिना भविष्य की कोई योजना नहीं बनाई जा सकती। यह मायने रखता है क्योंकि भाषा केवल बातचीत का एक साधन मात्र नहीं है, यह भंडारण कक्ष है हमारे सांस्कृतिक इतिहास का। हम अपने आप को, अपने लोगों को और अपने शहरों को क्या कहते हैं, यह विषय अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे शहरों, कस्बों और गांवों के नाम यूं ही नहीं रखे गए थे। वे गहरे अर्थ के साथ प्रतिध्वनित होते हैं और वे हमारी सभ्यतागत पहचान की घोषणाएं हैं, हमारे अपनेपन की भावना की अभिव्यक्ति हैं। उनमें हमारा इतिहास समाहित है। इन्हीं नामों से हमारे पूर्वज हमसे बात करते हैं। इस्लामी आक्रमणकारियों के अतिक्रमण से भी यह तथ्य मिट नहीं सकता। जैसे ही इस्लामी आक्रांता किसी हिंदू शहर को जीत लेते थे, ब्राह्मणों और गायों को मारने और हिंदू मंदिरों को अपवित्र और नष्ट करने के बाद वे उनके अवशेषों पर एक मस्जिद का निर्माण करते थे और फिर शहर का नाम इस्लामी नाम से रख देते थे। और इस प्रकार अयोध्या बना फैजाबाद, प्रयागराज बना इलाहाबाद और मथुरा इस्लामाबाद बन गया था। इस प्रकार वे भारत में इस्लामी आक्रमणकारियों की शक्ति की घोषणा करते थे। कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार परिसर में 27 हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट करने के बाद बनाई गई थी। कुव्वत-उल-इस्लाम शब्द का शाब्दिक अर्थ है इस्लाम की ताकत। यह हिंदुओं के अपमान और इस्लामी आक्रमणकारियों की जीत की याद दिलाता है। भारत में ऐसे अनगिनत इलाहाबाद, मोहम्मदनगर, इस्लामाबाद और बख्तियारपुर हैं। श्री सीताराम गोयल जी के अनुसार हमारी भूमि की स्वतंत्रता की शुरुआत हमारे कस्बों और शहरों के नामों को स्वतंत्र करने से होगी। स्वतंत्रता की ओर हमारी यात्रा में सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि हम अपने शहरों का नाम अपनी भाषा में रखने का अधिकार प्राप्त करें, जिनसे हमारी अपनी संस्कृति और इतिहास झलकता हो। हमारे शहरों के नाम की लड़ाई हमारी पहचान की लड़ाई है। हमें यह चुनना होगा कि भारत की प्राथमिक पहचान क्या होने जा रही है, हिंदू या इस्लामी। अयोध्या और प्रयागराज जैसे कुछ महत्वपूर्ण शहरों का नाम अब बदल दिया गया है, किंतु हजारों अन्य अपनी स्वतंत्रता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु इतिहास ही एकमात्र कारण नहीं है कि हमें अपने शहरों का नाम उनके मूल संस्कृत नामों के आधार पर क्यों रखना चाहिए। इसके पीछे और भी गंभीर कारण हैं। संस्कृत में नाम आकस्मिक नहीं हैं, क्योंकि शब्द मात्र प्रतीक नहीं होते, उनका गहरा आध्यात्मिक अस्तित्व भी होता है। आधुनिक भारत के महानतम दार्शनिकों और भाषाविदों में से एक श्री राम स्वरूप जी के अनुसार शब्द और वाणी की ध्वनि यूं ही नहीं बनते, उनका एक गहरा आध्यात्मिक अस्तित्व होता है और साथ ही उनका अपना जीवन भी होता है। साथ ही श्री रामस्वरूप जी यह दावा भी करते हैं कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार किसी स्थान या वस्तु का नाम उसके वास्तविक भौतिक स्वरूप से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जब भी आपके मन में किसी वस्तु या स्थान का विचार आता है तो साथ ही आपको उसके भौतिक रूप का स्मरण भी हो आता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको ये कहा जाए कि जरा सोचिए, आपके घर के सामने जो पेड़ है, तो जैसे ही आप ये वाक्य सुनते हैं तो आपकी आंखों के सामने अचानक ही अपने घर के बाहर का दृश्य आ जाता है, और यदि वहाँ कोई पेड़ है तो वो भी दिखाई देने लगता है। वास्तव में सभी भौतिक वस्तुओं का अस्तित्व नाम और रूप दोनों प्रकार से ही होता है। इन दोनों में नाम रूप से भी अधिक महत्वपूर्ण है। रूप केवल वस्तु का एक बाहरी अभिव्यक्ति मात्र होता है और इस भौतिक प्रतिनिधित्व से अधिक आंतरिक और आवश्यक नाम होता है। इसी प्रकार अयोध्या का भौतिक रूप, जिसके बारे में हम जानते हैं,
अयोध्या नाम की बाहरी अभिव्यक्ति मात्र है। तो जहां अयोध्या का भौतिक रूप को कई बार नष्ट किया, वही अयोध्या का आध्यात्मिक नाम कभी नष्ट नहीं हुआ। अर्थात रूप अयोध्या को नष्ट करने से भी नाम अयोध्या को कोई क्षति नहीं पहुंची। और एक बार फिर 21वीं सदी में अयोध्या का नाम और रूप एक साथ आ रहे हैं। संक्षेप में, अयोध्या को फैजाबाद नहीं अयोध्या कहना और अनंतनाग को अनंतनाग कहना न कि इस्लामाबाद केवल राजनीतिक इच्छा का विषय नहीं है, अपितु अनुभूति का एक भाव है जो उस भौतिक दुनिया के साथ हमारे संबंध को बदल देता है जिसमें हम रहते हैं। शहरों का नाम बदलना जितना राजनीतिक पुनरुत्थान का कार्य है, उससे कहीं अधिक यह आध्यात्मिक पुनः जागृति का कार्य है। वीर भोग्या वसुंधरा। जो साहसी शूरवीर हैं, वे ही इस धरती पर सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर औरों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पर अपनी राय या किसी सुझाव के लिए कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन झट से मिल सके।